लफ्ज़ों में गुस्सा और आँखें नर्म रहती हैं, वो मुलाकात तब करते हैं जब गर्मी होती है, वो मुलाकात तब करते हैं जब गर्मी होती है। लोगों के सामने वो अपने लहज़े नर्म रखते हैं, मेरे बच्चे ये प्यार नहीं इसे दिखावा कहते हैं। एक गाँव में एक किसान रहा करता था। तो उसका एक बेटा था, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था। अपने गुस्से में वो जो उसका बेटा था, वो अपने गुस्से में इतना ज़्यादा मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाता था कि अपने पिताजी को, अपनी माता को और अपने बहन को, अपने भाई को, यहाँ पे यहाँ तक कि कोई घर में अगर गेस्ट आ जाता था, उसको भी कुछ भी अनाप-शनाप गुस्से में आके बोल देता था। उसका दोस्त हो अगर लड़के का, तो उसको भी कुछ भी बोल देना। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस अपने आप पे नहीं कंट्रोल कर पाता था गुस्से में। तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उसके पिताजी और उसके घर वाले सोच रहे थे कि इससे लोगों में एक गलत मैसेज जाता है कि लोगों को लगता है कि इन्होंने कैसी परवरिश की अपने बच्चों की, जो किसी से को कभी भी कुछ भी कह देता है। एक दिन पिताजी ने उस बच्चे को बिठा के समझाना शुरू किया। तो उसने कहा, पिताजी मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे से कंट्रोल नहीं होता। मैं गुस्से में आके बहुत कुछ बोल जाता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मेरे को गुस्से पे अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता। तो उन्होंने कहा, ठीक है मैं आपको एक काम देता हूँ, शायद उससे कुछ कंट्रोल पड़ जाए। तो उसने कहा, ठीक है पिताजी मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, और आप बताइए। तो वो गए और एक थैले में बहुत सारा कील ला के दिया और बोला कि आप बेटा, जब एक बार भी आपको आज के बाद गुस्सा आएगा तो इसमें से एक कील निकालना, और एक टेबल दिया, उस पर कहा कि इस पर ठोक देना है। एक दिन में अगर एक बार गुस्सा आएगा तो एक बार ठोकना, दो बार आए तो दो बार, तीन बार आए तो तीन बार, चार बार आए तो चार बार। ऐसे दिन में जितनी बार भी गुस्सा आएगा उतनी बार आपको एक कील ठोकना है इसके ऊपर। तो बेटे ने सोचा, कहा ठीक है, और वो कील और टेबल लेके चला गया अपने रूम में। जब वहां गया तो वो बैठ गया, सोचने लग गया। अगले दिन से वो जब एक बार गुस्सा आया उसको, तो उसके ऊपर एक कील ठोके, दो बार गुस्सा आया, तीन बार, चार बार, ऐसा करके एक दिन में तकरीबन उसको 30-40 बार गुस्सा आया एक दिन में। तो उसने उतनी कीलें ठोकी उसमें। फिर वो शाम के टाइम बैठ के सोचने लग गया कि मैंने इतनी कील ठोक दी इसने, यानी कि मेरे को इतनी बार गुस्सा आया। तो और अगले दिन फिर उसने जब गुस्सा आया तो उसको, वो जब गुस्सा आए तो उस पर कील ठोकने के लिए बहुत अजीब सा उसको महसूस होने लगा कि गुस्सा आने पे इसको कील ठोक रहा हूँ उस पर। लेकिन पिताजी का कहना था, तो उसने फिर कहा ठीक है, वो ठोकने लग गया। फिर वो दूसरे दिन शाम को बैठ के सोचने लग गया कि यार मैं इतना गुस्सा करता हूँ, अगर मैं अपने आप पे कंट्रोल करूँ और अपने आप को गुस्सा नहीं करूँगा तो इस पर कील नहीं ठोकना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते उसने सोचा और अपने आप में कोशिश करी। एक टाइम ऐसा भी आया कि उसने अपने आप से एक कील भी एक दिन में नहीं ठोकी, एक बार भी मतलब गुस्सा नहीं आया उसको। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैंने आज दिन भर में एक बार भी गुस्सा नहीं किया और मैंने इस पे एक बार भी कील नहीं ठोकी। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, लेकिन अभी इसका एक पहलू पूरा हुआ, दूसरा पहलू नहीं हुआ है पूरा। तो आप आज के बाद से जिस दिन एक बार दिन में गुस्सा ना आए, एक बार भी नहीं आया, उस दिन इसमें से एक कील तो निकाल दिया करना। तो उसने कहा ठीक है। ऐसे करते 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 फिर काफी टाइम के बाद एक ऐसा वक्त भी आया कि उस टेबल से सारा कील निकल गया, सारा कील जो उसके अंदर लगा हुआ था सारा निकल गया। उसने पिताजी से बोला कि पिताजी मैंने इसके अंदर से सारी कील निकाल दी और मेरे को इतनी बार गुस्सा नहीं आया दिनों में, इतने बार, और आज अब मेरे को बहुत कंट्रोल है अपने आप को। तो उसने कहा ठीक है। फिर बैठाया और बोला, बेटा क्या आप एक बात ये बताओ कि जब कील ठोकने से पहले ये टेबल आपने इसके देखा था, क्या उस टेबल में और इस टेबल में, यानी उस टाइम में और इस टाइम इस टेबल पे क्या फर्क दिखा आपको? तो क्या ये अगर वैसी बनाई जाए तो क्या वैसे ही पहले जैसी बन सकती है? उसने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये पहले जैसे नहीं हो सकती, बाकी ये काफ़ी ज़्यादा टूट गई है। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, आप हम जो गुस्सा करते हैं तो गुस्से में आके किसी को कुछ भी बोल देते हैं। गुस्से में आके ये नहीं होता कि किसी को कुछ भी बोल देना। जैसे ये कील इस टेबल के ऊपर ठोकने के बाद निकाले हो और ये पहले जैसी नहीं रह गई, तो अगर हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में आके, और उस दौरान ये जैसे कील चुभी है ना इसके अंदर, ऐसे हमको बात चुभ जाती है लोगों को। और अगर वो भूल गया तो ठीक है, नहीं भूला तो जिंदगी भर के लिए उसके दिल में या उसके दिमाग में वो बात बनी रहती कि फला आदमी ने मेरे को फला चीज़ और फला बात के लिए कहा था। तो इसीलिए कील हम इस टेबल को चाहें तो दोबारा वैसे बनवा सकते हैं, लेकिन उतनी मजबूती से ये नहीं बन सकती जितना ये अपनी खुद से रेसे से मिली हुई थी और खुद से ये थी। बाकी हम डेंटिंग पेंटिंग करवा के इसको बनवा सकते हैं,
हम बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये पहले जैसा जो फ्रेश था वैसा नहीं बन पाएगा। कभी भी हमारे पास वो वक्त दोबारा ज़िंदगी में आ सकता है कि किसी को हमने कुछ कहा था और कुछ सिचुएशन अगर नाजुक हो गई तो वो हमारे बारे में डाउट ज़रूर करेंगे। तो कभी ऐसा वक्त और कभी ऐसा टाइम मत लाओ जिससे तुम्हारा नाजुक वक्त आए तो लोग तुम पे ही डाउट करें। कहने का मतलब ये था। तो उसको समझ में आ गया और उसने कहा ठीक है पिताजी, आज के बाद से मैं कोशिश करूँ